हर समय ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करना। सर्वत्र भगवान है तो यहाँ भी भगवान है, सबके भगवान है तो मेरे भी भगवान है, सब समय भगवान है तो इस समय भी भगवान है, सबको देख रहे हैं तो मेरे को भी देख रहे हैं। श्री भगवान का अखंड स्मरण, सब में समता का व्यवहार, संतों में विशेष भाव, नम्रता और प्राणी मात्र में भगवत भाव, ये स्वाभाविक भक्त के अंदर आने लगते हैं। जो विषयों का संग्रह, भोगों का चिंतन, दूसरे शरीरों का आकर्षण भोग वासना से और रुपया पैसा की प्रियता, वो महामूर्ख है, वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। महामूर्ख इसलिए कि मूर्ख उसे कहते हैं जो कबाड़ बटोरता है, बुद्धिमान उसे कहते हैं जो कीमती वस्तु लेता है। कीमती वस्तु हरि नाम में भगवान को छोड़कर कबाड़ बटोर रहा है। भेष बहुत अच्छे व्यापारी का है और कबाड़ बटोर रहा है। भेषधारी हरि के उर सालें, भगवत ऋषि जी ने कहा है। जब तुम्हारे सामने धर्म और भजन की बात आवे तो उसे कल के लिए मत टालिए, तुरंत उसे स्वीकार कीजिए। और जब पाप की बात आवे तो तुरंत कल के लिए टाल दीजिए, उसको लंबा टाल दीजिए। शायद अभी बुद्धि ठीक नहीं है, उसको लंबा टाल दीजिए। लेकिन धर्म और भजन और सेवा की बात जब आवे तो उसे कल के लिए मत टालिए। अभी काल करे सो आज कर, आज करे सो आप पल के में परलय होएगी, बहुर करेगो कब। भोजन की चिंता का तनिक भी भाव भक्त के हृदय में नहीं होता, भोजन कहां मिलेगा। दूसरा, अर्थ की व्यवस्था से जीवन यापन करने का स्वभाव भक्त का नहीं होता। तीसरा, भयानक रोग आने पर मस्ती में कोई फर्क ना पड़े। चौथा, कोई भी संग ना दे तो भी असंग भाव में नित्य मगन रहे। ये भक्तों के लक्षण वर्णन हो रहे हैं। भोजन की चिंता का त्याग, धन की व्यवस्था से जीने की भावना का त्याग, भारी रोग की स्थिति में मस्ती में कोई फर्क ना आवे भक्त का लक्षण, और किसी के भी संग में उसकी कोई रुचि नहीं है, असंगता का उसको सुख है। जब हम नए नए संत वेश में थे तो श्री स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज नजफगढ़, बहुत बड़े महापुरुष थे, उनके दर्शन करने गए तो उन्होंने कहा, अच्छा बेटा संत बन गए हो। पहले से वो कृपा करके घर जाया करते थे, बहुत से संत भगवान जाते थे। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो बेटा, संतों का जीवन आज उसे लिखा पाया है। हाँ, वहां तो उसने समझाया था तो समझ गए। जो संतों में लक्षण, तो वो श्वान के 10 लक्षण महान संतों में पाए जाते हैं। ये लिखी है इसमें बात, और वो बात हमको बचपन में बताई थी। इसीलिए जो आप लोग सुनते हैं सब संतों की जूठन है, महापुरुषों के अनुभव, जो छाती का अनुभव सब मिलाकर, तभी आपको जो कुछ भी वो तभी अनुभव में आता है। उन्होंने उनके श्रीमुख से, जो ये तो अभी तो बताएंगे, उनके श्रीमुख से कि बेटा, बोले पहला लक्षण, एक बार मैं भिक्षा मांगने गया तो जिसके दरवाजे पे गया तो उसने कहा रुको। रुक गए। क्यों रुके? चल भाग यहां से। मैं चल दिया। ए स्वामी जी रुको रुको रुको, आ जाओ। फिर गए। बोले 7 बार बेटा उसने दबकाया, 7 बार भगाया, और 7 बार मैं वापस गया, 8वीं बार उसने भिक्षा दी। ठीक बोले, कुत्ते का ऐसा ही स्वभाव होता है। ऐसे करके रोटी डालो, डंडा मारो, फिर चलो, फिर पुचकारो, फिर आ जाएगा। उसको माना अपमान का किंचन मात्र ध्यान नहीं रहता। ऐसे ही महान संतों का स्वभाव होता है। एक स्वभाव कि आप ऐसे करो, फिर तो एक बार देखेगा, फिर लौट के आएगा, फिर आप डंडा हुआ, फिर दबका दो, फिर वो जय बार करोगे तय बार वापस। उसे माना अपमान का बोध नहीं होता। श्वान के ये 10 लक्षण महान संतों में पाए जाते हैं।
वो अपनी भूख मिटाने के लिए मान अपमान का ध्यान नहीं करता भिक्षान्न के द्वारा। इसमें केवल इतना संकेत विस्तृत से उन्होंने बताया था। दूसरा, बोले बेटा जब बंदर सर्प को पकड़ लेता है, बोले तुमने देखा नहीं होगा, मैंने देखा, ऐसे वो फन पकड़ता है, पेड़ में ऐसे रगड़ता, फिर कान में लगाता है, अगर वो सूं हुआ जरा सा फिर रगड़ता है उसको। बोले उसके मरने पर भी 100 बार रगड़ता है उसको। बोले मैंने देखा। बोले दूसरा लक्षण संत का है कि वो अपने मन को ऐसे रगड़े जैसे बंदर सांप को रगड़ के मारता, मारने के बाद भी 100 बार रगड़ता है। मरे हुए मन में ही भगवदानंद की उत्पत्ति होती है। पुराने संतों के जो वचन है वो बहुत गूढ़ होते हैं, उनका अर्थ पूरे जीवन भर निकलता रहता है। मन को जिसने मार लिया वही महात्मा, मन को जिसने चेला बना लिया वही जगत गुरु, मन को जिसने परमात्मा स्वरूप कर लिया वही जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। सारा खेल इस मन के ऊपर है। तो कह रहे पहला कि भूख मिटाने के लिए माना अपमान का बोध न रखना, जो भी बताया। दूसरा, जैसे श्वान का कोई पर्सनल घर नहीं होता है, पर्सनल घर दरवाजे पे भी पड़ा रहता है। अच्छा, जहां मिला वहां पा लिया, दरवाजे पे पड़ा है। बोले जो भगवदा अनुरागी विरक्त होते हैं उनका निज ग्रह नहीं होता, वो भगवत ग्रह में वास करते हैं। भगवान जहां वास दे दिए, या भगवान के मंदिर या भगवान के धामों में, या फिर घर के अंदर नहीं वास करेंगे। ध्यान रखना, हमने देखा है कि बहुत से बड़े बड़े महात्मा जन आए, कभी घर में वास करने की बात नहीं, बाहर खपरेला था उसके नीचे, या स्कूल सामने था वहां, या किसी देवालय में, कभी घर में शयन करने की नहीं। वही जो हमारे महात्माओं की रहनी, उसी को भूला जाता है, इसलिए धोखा खा जाया जाता है। विरक्त होकर गृहस्थों की सैया पर शयन करोगे, अपने आप को संभाल पाओगे, सवाल ही नहीं उठता है। दूसरा बताया कि जैसे श्वान जमीन में शयन करता है, भूमि शयन वलकल वसन, ऐसे महापुरुषों का होता है। जैसे भगवान रखे वैसे जीवन यापन करते हैं, अपनापन कहीं नहीं है प्रभु के सिवा। तीसरा, भक्तों की निद्रा कैसी होती है? श्वान निद्रा तथैव च, बिल्कुल तस्मा शास्त्रम प्रमाणम, श्वान निद्रा एकदम सावधान, ऐसी निद्रा, सदा सजग निद्रा में वो रहता है भक्त, सावधानी से। उसका ऐसा सोना नहीं होता कि कुछ कुंभकर्ण के अंश वाली नींद वाले होते हैं। कुंभकर्ण कैसी जगह है जानते? उसके पेट में बड़े बड़े भाले ऐसे सब, हाथी की चिघाड़ कान में। जब भूख लगी, भोजन की खुशबू गई, तब कुछ असर आया उसको कि, तो ऐसे ही जब 11-12 बजे भूख का, तब भले नींद खुले, नहीं तो ऐसे ऐसे महापुरुष हैं कि निद्रा समाधि स्थिति 10-10 बजे तक सोते हैं। हमें लगता है कि अगर परसेंट जोड़ा जाए तो 80% ऐसे सोते हैं। 20% होंगे पूरे देश में जो जगते होंगे 4 बजे 3 बजे और अपनी साधना भजन में, नहीं तो प्राय ऐसे 2 बजे तक मस्ती की और फिर सो गए, 11 बजे तक सो रहे, और भगवान सूर्य उनकी आयु श्री कीर्ति यश सबका अपहरण कर रहे हैं और उनको पता नहीं। भक्ति की निद्रा श्वान निद्रा तथैव च। और इसके बाद कब वो दरवाजे से चला गया पता नहीं चला। ऐसे सच्चे संतों को देखा है अपने, हाँ, रात्रि में कब वो बिस्तर लेकर के निकल गए पता नहीं चला। प्रायः सुबह जब उनको ओम नमो नारायण करने के लिए गए तो तख्ता खाली मिला है। कभी ये बता के नहीं कि मैं जा रहा हूं, कभी नहीं। कहां जा रहा हूं, कभी नहीं। आए और गए, जब उनको जाना उठे चल दिए, जैसे श्वान कब चला गया, क्योंकि उनका कहीं आसक्ति नहीं, कहीं अपनापन नहीं। 5वां, केवल अपने इष्ट देव का ही भरोसा रखना, अन्य का कहीं किंचन मात्र आश्रय न होना। जैसे श्वान भगवदीय भिक्षा से जीवित रहता है, भगवदीश, अब किसी के मन में है डाल दिया, खा ले, नहीं मिला तो पूरा दिन भूखा रह सकता है। रहते
स्वाद बुद्धि का त्याग करके तिरस्कार पूर्वक मिली हुई भिक्षा भगवदानंद भागवत में वर्णन है। तब अपनी तरफ से करुणा वरुणालय प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र होकर आऊंगा, और कपिल भगवान के रूप में आए और उपदेश करके परम कल्याण किया करदम जी का। सकाम भक्त जो लौकिक पारलौकिक विषयों की मांग पे मांग प्रभु से करते रहते हैं और भगवान की भक्ति भी करते हैं, वो भक्ति करते ही इसीलिए हैं कि ये करूंगा तो ये मिल जाएगा, ऐसा करूंगा तो ये मिल जाएगा। दूसरे हैं निष्काम भक्त, ये मीठे हैं। निष्काम भक्त इसमें मिठास है, क्योंकि ये केवल दो के लिए ही साधना करते हैं, या तो ज्ञान प्राप्त होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाए या भगवत प्राप्ति हो जाए। दो ही होते हैं निष्काम में। ये निष्कामता की मांग दो प्रकार की, इसमें भी मांग है, मैं मुक्त हो जाऊं या भगवान को प्राप्त हो जाऊं, सारिष्ट सामीप्य सारूप्य आदि मोक्ष। लेकिन तीसरे जो भक्त हैं ये मीठे ही नहीं हैं, ये रस भरे हैं, जिनको प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। ये सारिष्ट सामीप्य सायुज्य एकत्व आदि कैवल्य पदादि भी दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जनाहा, ये सब मोक्ष पदवी देने पर भी स्वीकार नहीं करते, आपके सिवा मुझे नहीं चाहिए। इनका जो स्वरूप है सदा सर्वदा प्रेमोन्मत्त रहते हैं। सकाम भक्त मिठास नहीं, निष्काम भक्त मिठास युक्त, क्योंकि मोक्ष पदवी अखंडानंद, भगवत प्राप्ति परमानंद। लेकिन इनसे भी बढ़कर के जो दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जना, वो प्रेमी भक्त, वो रसोन्मत्त रहते हैं। प्रेमी भक्त वो प्रेम रस सीधा वृंदावन प्रदान करता है, गुरुदेव प्रदान करते हैं, प्रेमी महाभागवत जन प्रदान करते हैं। वो किसी भगवान से किसी भी तरह की कोई चाह नहीं, न मोक्ष की न भगवत प्राप्ति की, कि हमारा कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए, आप हमें नहीं। बस जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। जिस तरह आपका मन प्रसन्न हो, आपको लगे कि दर्शन देना है तो आ जाना, आपको न लगे मत आना। बस हम रो रो करके आपके नाम को पुकारते रहेंगे, आंसुओं से भिंगो भिंगो कर नाम जपते, राधा राधा राधा। हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको आना हो आ जाना, आपको ना आना हो, हम रोते रहेंगे, पुकारते रहेंगे, ये हमारा विषय है, पर वो आप स्वतंत्र हो। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जैसे। ये बहुत ऐसे भक्त भगवान को अधीन कर लेते, क्योंकि भगवान का एक नाम है प्रेमाधीन, प्रेम के अधीन हो जाने वाले। सृष्टि स्त्यंत कारणीम ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम सायाति संज्ञाम भगवान एक एव जनार्दन। हमारे प्रभु ही जब सृष्टि रचना का समय आता है तो ब्रह्मा रूप धारण कर लेते हैं, पालन करने के लिए विष्णु रूप धारण कर लेते हैं, और विनाश लय करने के लिए रुद्र रूप शिव रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए हमारे प्रभु महान जगन नियंता हैं। ऐसा भाव उपासक के जब हृदय में आ जाता है तो किसी अन्य का आश्रय नहीं लेता, अन्य का आश्रय नहीं लेता। सही बात मानो, माया का बड़ा प्रभाव है। आप सोचो इस जगत में कितने धनी होंगे, जितना त्रिभुवन में आप धन देख रहे हैं कुबेर जी के एक खजाने के कोने में रखा है। अपार धन वैभव के स्वामी, रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां कुबेर। और जितना कुबेर के खजाने में लक्ष्मी जी के चरण के एक चिन्ह में है, ऐसी महालक्ष्मी स्वयं भगवान के चरण चापती रहती हैं। ऐसे भगवान के सेवक के सामने कुछ समझ में आएगा उसको? सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाव है घास। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रभु के सेवक हैं। यहां जो वर्णन किया जा रहा है कि उन्हीं से ब्रह्मा, उन्हीं से विष्णु, उन्हीं से रुद्र, वो हमारे स्वामी हैं।
अब हम किसका आश्रय लें, किसके आगे हाथ पसारें, किसकी तरफ देखें? समझो, जो संसार में जो कुछ भी है, इसकी प्राप्ति के लिए जो भगवान का भजन करते हैं वो बहुत अनजान में है। जैसे हीरे के बदले कांच लेना चाहते हैं, ऐसे भुलावे में है। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कंचु। नाम जप कर रहे हैं और चाहते हैं संसार की वस्तुएं, तो मानो महान कीमती मणि के बदले में कांच खरीद रहे हैं। जो अपनी कीर्ति, अपनी प्रतिष्ठा, भगवदी आनंद को छोड़कर लौकिक आनंद की चाह के लिए भजन करते हैं, वो भी बड़े भुलावे में हैं। सच्चा उपासक सर्वत्र भगवान को देखते हुए, सब में भगवान को देखते हुए, कोई चाह न रखते हुए निरंतर भगवान की प्रसन्नता के लिए भजन करते हैं। इससे मेरी प्रिया जो प्रसन्न हो जाए। जब हमारा भजन का मतलब क्या है? पुकारना, राधे श्याम, राधा वल्लभ, राधा राधा राधा। हम पुकार रहे हैं, अपने स्वामी का स्मरण कर रहे हैं। कहीं भी महत्व ना हो जाए, कहीं ना महत्व हो। बहुत विचित्र माया है ये। हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, इस बात को आप कृपा करके समझने की चेष्टा करें। प्रभु के समान सिर्फ प्रभु हैं, दूसरा कोई नहीं। इतना बात समझो, प्रभु के स्थान पर कोई ना आ जाए। ये बड़ी माया प्रवीण है कि प्रभु के स्थान में कोई वस्तु, व्यक्ति स्थान भेज सकती हो, कोई भी। बस आपकी चतुरता इसी में कि प्रभु के स्थान में केवल प्रभु रहने चाहिए। ये आप देख लीजिए। इसकी पहचान है कि जब वो प्रभु से बढ़कर कोई वस्तु बना के माया भेजेगी तो प्रभु को भूल जाओगे आप। आपकी दृष्टि में जहां प्रभु से बढ़कर हुई तहां प्रभु को भूल जाओगे। प्रभु को भूल गए तो अभी आपकी भक्ति बहुत ही कमजोर है। अब आप ये देख लीजिए, जब आप टीवी देखते हैं तो आपका निरंतर मंत्र चलता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो वृत्ति भगवान में होती ही नहीं। जब आप भोजन करते हैं तब वृत्ति भगवान में होती है। जब आप चल रहे होते हैं तो वृत्ति कहां होती है? ये सब बातें, अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, प्रभु को भूल गए अंदर से, तो व्यक्ति बड़ा हो गया, प्रभु का स्मरण छूट गया, प्रभु छोटे हो गए। आप कोई रुपया, पैसा, भोग सामग्री, कोई दृश्य, मनोरंजन, प्रभु का नाम छूट गया, वो ज्यादा हो गया। किस कोटि के भक्त हो? माया के एक प्रापंचिक विषय में इतनी सामर्थ्य आ गई को भगवान को भुलवा दिया, तो तुम्हारी निष्ठा कहां रही, तुम्हारा चिंतन कहां रहा? जरा इस कसौटी पे कसो अपने को, इस कसौटी पे देखो। ये देखी हुई बात यहां की कहते हैं। इस कसौटी पे कस के देखो। टीवी चल रही हो, आप देख रहे हो, आपका बिल्कुल कोई भी दृश्य चित्त अपहरण न करने पावे। हर सेकंड आपका मंत्र चल रहा है, विजयी। बाजार में घूम रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, लेकिन मंत्राकार वृत्ति, विजयी। कोई व्यक्ति सामने है, उससे बात कर रहे हो, लेकिन भाव में एकदम भरे हुए, एकदम भगवान का विस्मरण, एक सेकंड का, विजयी। अच्छे अच्छे पदार्थ सामने रखे हैं, खा रहे हो, लेकिन चिंतन प्रभु में, विजयी। विषयान गृहणंत मुंचंतुआ। भगवत पार्षद हो, कोई साधारण नहीं हो तुम। भगवद अंश हो, भगवत पार्षद हो, अपने स्वरूप को पहचानो, जागो। ये माया तुम्हें परास्त नहीं कर सकती, तुम स्वयं परास्त होना सीख गए हो, इसलिए परास्त हो रहे हो। तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। भगवत शक्ति संपन्न हो, भगवद अंश हो। हमारी बात को समझना, यहां कितना छोटा स्वरूप भगवान का बना लिया गया कि खान पान की थोड़ी सामग्री भगवान को भुलवा सकती है। एक साधारण प्रियता वाला व्यक्ति भगवान को भुलवा सकता है। वो अपना स्थान इतना जोर कर लेगा, प्रभु भूल जाएंगे। कौन, कैसे भक्त हो? अरे जिनके एक इच्छा मात्र से ब्रह्मा विष्णु महेश सृजन पालन संहार करते हैं, वो हमारे प्रभु हैं, स्वामी हैं। उनका विस्मरण हो गया, ऐसी कोई वस्तु आ गई,
इसलिए नारायण स्वामी कहते ब्रह्मादि के भोग सब विष समो लागत ताही।